नमस्कार, मैं पवन आज के एक और नई वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। यहां पर राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड से सबसे बड़ी भर्ती आप सभी छात्रों के लिए लेकर आया हूं। यह भर्ती के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हो। आप सभी छात्रों को पता है कि अभी जो बीजेपी सरकार है राजस्थान में, उसकी एनिवर्सरी है, यानी कि 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं और उसी के उपलक्ष्य में लगातार भर्तियों के नोटिफिकेशन है आपको देखने को मिल रहे होंगे। उसी के साथ में एक और नई भर्ती आई है जिसका ज्यादातर मुझे पता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, तो इसके बारे में चलिए आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, 1003 पदों पर यह भर्ती है वो आपकी होने वाली है। कंप्लीट नोटिफिकेशन के साथ में आपको कंप्लीट जानकारी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड की। ठीक है, इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म वगैरह है वो आपको भरना है। जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, यहाँ पर मैंने लैपटॉप की स्क्रीन है उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जितनी भी जो चीजें हैं वो एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो रहने वाला है। जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो रहने वाला है। अब इसमें आपको मैं बता दूं, फर्स्ट में जैसे आप देख भी सकते हो, साथ में ई पेपर के माध्यम से भी आपको मैं बताऊंगा कि 10 दिसंबर 2024 को नोटिस है वो आपका जारी हो गया था। ये कितने पदों पर आपकी भर्ती होगी? ये 449 पदों पर आपकी भर्ती होने वाली है। फर्स्ट में बता दूं, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, यानी कोऑपरेटिव बैंक में ये भर्ती है वो निकली है। और किन किन पदों के लिए निकली है वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, पदों का वर्गीकरण है वो भी आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसमें कि आपको सीनियर मैनेजर का पोस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, सीनियर मैनेजर का पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, मैनेजर का पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में भी आप कार्य कर सकते हो, बैंकिंग असिस्टेंट के रूप में भी आप कार्य है वो यहां पर कर पाओगे। उसी के बाद में टोटल 449 पदों पर यह भर्ती है वो होने वाली है। अब इसके लिए कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही में इसके लिए जो फोरम आपके वो 12 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 12 दिसंबर से आपके फोरम स्टार्ट हो चुके हैं। और ये फोरम आपके 11 जनवरी 2025 के रात के 12 बजे तक आपके फोरम है वो भरवाए जाएंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट साथ में जो हेल्प के लिए आप ये ईमेल है वो यूज भी कर सकते हो। तो चलिए एक बार आपको मैं सबसे पहले जो ई पेपर है वो मैं दिखा भी देता हूं। यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, एक बार मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं, देखने में इजी रहेगा। ये देख सकते हो, ये ई पेपर रहने वाला है। यहां पर देख सकते हो कि राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड करेगा 1003 पदों पर भर्ती। अभी जो मैंने भर्ती आपको बताई है ये आपकी कितनी पदों पर बताई है मैंने? 498 पदों पर। ठीक है, अब इसके लिए आप देख सकते हो कि 14 विभिन्न श्रेणियों में 498 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि 12 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। पात्र अभ्यर्थी 11 जनवरी 2025 तक आप आवेदन है वो कर सकते हो। उसके बाद में एक और भर्ती है आपकी 505 पदों के लिए, और उसकी प्रक्रिया आपकी शीघ्र स्टार्ट होगी। और उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना भी दिया है कि वो भर्ती कौन सी होने वाली है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाकर देख लेना। ये ऑफिशियल वेबसाइट है वो रहने वाली है, तो वेबसाइट के ऊपर तो मैं ऑलरेडी हूं। ठीक है, तो यहीं से आपको मैं क्लियर है वो एक एक पॉइंट करता हूं। अब यहां से जो मेन नोटिफिकेशन है उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां से चलिए एक एक पॉइंट आपको मैं क्लियर करता हूं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इसमें पद कितने रहने वाले हैं? 449 टोटल आपके पद है वो रहने वाले हैं। पदों का वर्गीकरण इस तरीके से किया गया है। वैसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको ये पीडीएफ है वो देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आपको और भी चीजों के बारे में अच्छे से जो चीजें हैं वो आप अच्छे से पढ़ भी पाओगे। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। ठीक है, अब इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल आप सभी छात्र हैं वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी आपके पास में होनी चाहिए? सबसे पहले एग्जामिनेशन फीस के बारे में आपको बता देता हूं। फोरम आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं? फोरम का मैंने बता दिया कि 12 तारीख से। ठीक है, 12 दिसंबर से आपके फोरम स्टार्ट हो चुके हैं, और ये फोरम आपके एक ठीक है, यानी 1 जनवरी 2025 तक आपके जो ये फोरम है वो आपके चलने वाले हैं। 25 तक आप ये फोरम है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसी के बाद में जैसे सीनियर मैनेजर के लिए कितनी फीस आपकी रहेगी? देखो, फीस है साथ में जनरल अनरिजर्व कैटेगरी है, या एक तरीके से बीसी एमबीसी कैटेगरी है। ठीक है, उसके बाद में ऑल कैटेगरी कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट देन राजस्थान। ठीक है, अब इसमें सीनियर मैनेजर के लिए कितनी आपका पैसा है वो लगने वाला है, वो आपका 1000 रुपए लगेगा। ठीक है, बाकी जैसे नॉन क्रीमी लेयर से अगर आप बिलोंग करते हो, जैसे कि आप एमबीसी आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, तो आपके 500 रुपए लगेंगे। मैनेजर के लिए आपके 1000 रुपए लगेंगे। बाकी ईडब्ल्यूएस और इन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपके 500 रुपए है वो लगने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जानकारी के लिए मैं क्लियर कर दूं, यहां से एक बार मैं इसको साइज इसका बढ़ा लेता हूं। ठीक है,
जो कि आपको देखने में इजी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हो कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए देख सकते हो आपको 1000 रुपए लगने वाले हैं, और यहां पर अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 500 रुपए, बाकी बैंकिंग असिस्टेंट के लिए 1000 यहां पर और 500 रुपए आपके इस तरीके से। अब नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा। अब इसके लिए कितने तो आपका एक तरीके से पे लेवल रहने वाला है वो भी आपको मैं क्लियर करूंगा, कितने ग्रेड पर आपको पे लेवल है वो मिलेगा। ठीक है, सीनियर मैनेजर एंड मैनेजर के लिए आपका सिलेबस है वो कुछ इस तरीके का रहने वाला है, जिसमें आप देख सकते हो यानी कि आपका टोटल मार्क्स आपके 200 रहेंगे, टोटल क्वेश्चन आपके 200 रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपको टाइम इस पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब उसी के बाद में यहां पर मैंने बताया राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 के अनुसार। उसके बाद में यहां पर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में 20 क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम 20 मतलब 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 नंबर के रहेंगे। रीजनिंग रहेगी, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान रहेगी, कंप्यूटर नॉलेज रहेगी, अकाउंटेंसी आपकी रहने वाली है। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए आप सिलेबस देख सकते हो, इसके लिए इंग्लिश रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान रहेगा और प्रोफेशनल नॉलेज रहेगी कंप्यूटर के बारे में। जितने भी जो सब्जेक्ट वगैरह है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसके लिए फोरम है, आप भर पाओगे। साथ ही में ध्यान रखना कि 100 आपका 2 घंटे का ही पेपर होने वाला है और 200 नंबर का आपका पेपर होगा। टोटल 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बैंकिंग असिस्टेंट के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एक एक जो चीजें हैं वो आपको मैं अच्छे से क्लियर कर रहा हूं, जिससे कि आपको बाद में जाकर प्रॉब्लम है वो नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे कि यहां पर एक बार मैं और भी जूम कर लेता हूं, जिससे कि आपको थोड़ा देखने में और भी इजी है वो रहेगा। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट देख सकते हो बैंकिंग असिस्टेंट के लिए भी आप देख सकते हो, बैंकिंग असिस्टेंट के लिए किस तरीके से क्या रहने वाला है वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके लिए भी आपका 2 घंटे का पेपर होने वाला है, 200 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, 200 क्वेश्चन आपके टोटल आएंगे। इसमें सब्जेक्ट इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग वगैरह है, ये आपका सब कुछ देखने को मिलेगा। ये इस तरीके से आपका सिलेबस है वो रहने वाला है। अब आपको मैं बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है आपको, और साथ में फॉर्म के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो आपकी होनी चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उससे पहले आपको मैं बता देता हूं एज लिमिट के बारे में, एज लिमिट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से एक बार मैं इसको जूम इन कर लेता हूं। ठीक है, अब एज लिमिट में आप स्क्रीन पर देख सकते हो एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए और कब से काउंट की जाएगी। देखो, कैंडिडेट शुड हैव ए मिनिमम एज ऑफ 21, यानी कि जिनकी एज 21 है, यानी 21 से लेकर 40 साल तक के जो स्टूडेंट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी से आपके फॉर्म है, मतलब कि जो एज है आपकी 1 जनवरी 2026 से काउंट की जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। साथ में सी हैज नॉट ओवर एज्ड बाई मोर देन 3 ईयर। ठीक है, ये चीज भी आपको यहां पर क्लियर की गई है। ठीक है, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है कि अब यहां पर क्या एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको बता देता हूं सीनियर मैनेजर के लिए। देखो, सीनियर मैनेजर के लिए अगर आपके पास में एमबीए डिग्री है या यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, अगर आपके पास में एमबीए की डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई है वो कर सकते हो। अगर मैनेजर के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो एक ग्रेजुएट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और एन इक्विवेलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इन कंपलसरी। ठीक है, मैनेजर के लिए आपके पास में एक डिग्री होनी चाहिए, बैचलर मतलब ग्रेजुएट डिग्री आपके पास में होनी चाहिए और वो भी लो कॉलेज से। ठीक है, साथ ही में कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो बीटेक आपका होना चाहिए। ठीक है, बीटेक में आपका कंप्यूटर साइंस है, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ये आपका होना चाहिए। एमसीए कर रखा है तो आप फॉर्म भर सकते हो, एमएससी कर रखा है तो आप फॉर्म है वो भर सकते हो, एमएससी आईटी कर रखा है तो आप फॉर्म है वो भर सकते हो। उसके बाद में अगर आपने 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन पीजीडीसीए कर रखा है विद एमएससी तो भी आप ये फॉर्म है वो भर सकते हो। उसी के साथ में एक ग्रेजुएट डिग्री, अगर आपने एक ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है कॉमर्स से, इकोनॉमिक्स से, साइंस से, मैथमेटिक्स से, स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। विद ए डिप्लोमा 3 ईयर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। साथ में एक ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ विद ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, एमसीए वगैरह, एमएससी वगैरह आपने कर रखा है। तो यानी सीधी से मतलब ये है कि अगर आपने पीजी यूजी के साथ में अगर पीजी कर रखा है, जैसे पीजीडीसीए के साथ में भी अगर आपने एमसीए कर रखा है तो आप फॉर्म है वो भर सकते हो, आप एलिजिबल हो। ठीक है, बैंकिंग असिस्टेंट के लिए भी आप देख सकते हो एक ग्रेजुएट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। साथ में यहाँ पर कुछ मेंशन किया गया है कि द डेट ऑफ पासिंग द एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी द डेट ऑफ अपेयरिंग ऑन मार्कशीट प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑन the date of which the result was posted on the website on university। ठीक है, ये सब कुछ आपकी एलिजिबिलिटी है वो रहने वाली है। अब जो नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चलिए उसके बारे में आपको क्लियर करता हूं। सभी एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
बाकी ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो अगर ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर ज्वाइन कर लेना। अब आपकी जो सैलरी है वो क्या रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी छात्रों के लिए रहने वाला है। तो फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट अलाउड इनसाइड एग्जामिनेशन सेंटर का भी आपको मैं क्लियर करूंगा कि कहां पर आपको जो सेंटर है वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल कोऑपरेटिव बैंक की ये भर्ती है वो रहने वाली है। अब ये एग्जाम सेंटर आप देख सकते हो, एग्जाम सेंटर अजमेर रहेगा, बीकानेर रहेगा, आपका जयपुर रहेगा, जोधपुर रहेगा, कोटा रहेगा, सीकर रहेगा, श्री गंगानगर रहेगा, उदयपुर रहेगा। ये आपके टोटल 8 एग्जाम सेंटर है वो रहने वाले हैं। यानी कि जयपुर में भी आपका एग्जाम सेंटर है वो देखने को मिलेगा। फॉर द पोस्ट यानी सीनियर मैनेजर की पोस्ट है, मैनेजर की पोस्ट है, कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट है, बैंकिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, तो इनके लिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद में जो नेक्स्ट एनेक्सर सेकंड है, इसमें आप देख सकते हो कि पे स्केल इनमें किस भर्ती के लिए कितना क्या रहने वाला है। देखो पे स्केल एंड यहां पर देख भी सकते हो कि डिस्क्रिप्शन ऑफ पे स्केल एंड मंथली पे बीइंग ड्रॉन ए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन द अपेक्स बैंक एंड वेरियस सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, यहाँ पर पे स्केल भी आप देख सकते हो। अपेक्स बैंक के लिए भी यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर वगैरह दिए गए हैं, तो ऐसे आप पूछ भी सकते हो। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग पे स्केल है वो आपका रहने वाला है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि बैंक कोर्स, ठीक है, ये बैंक कोर्स है जो कि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फोटोग्राफ्स वगैरह आप देख लेना। ठीक है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स लगेगा, फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर लगेगा, और आपका जो लेफ्ट थंब है उसका इंप्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज आपकी लगने वाली है। डॉक्यूमेंट्स का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा, सेट ऑफ स्कैनर रेजोल्यूशन ऑफ टू मिनिमम, ये सब कुछ आपको जो एलिजिबिलिटी है वो दे रखी है। लेफ्ट जो थंब आपका उसका भी आपका इंप्रेशन लगने वाला है। यहाँ पर आपकी जो एक तरीके से जेपीजी फॉर्मेट वगैरह, साथ में पिक्सल वगैरह आपको बता रखा है। ठीक है, हैंड रिटन आपका डिक्लेरेशन आपका लगने वाला है कैपिटल लेटर में, यानी डिक्लेरेशन होता है, फॉर्म आता है, वो आपको लिखना होता है। ठीक है, उसी के बाद में ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे जो कि मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीन पर क्लियर कर दिया है। और बाकी तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता भी दिया है। और बाकी आपका ये फॉर्म 1 लगने वाला है। अगर तृतीय लिंक के अगर आपको पहचान तृतीय लिंक के लिए अगर आप हो, ठीक है, तो आप फॉर्म भर सकते, मतलब कि ये फॉर्म लगा सकते हो। और यहाँ पर आपका शपथ पत्र भी आपका लगने वाला है। ठीक है, इसकी नोटरी वगैरह आपको करवानी होगी। तो ये फॉर्म था आपको जो कि आप भर सकते हो। ठीक है, इसके लिए नोटिफिकेशन है, मतलब कि इसके लिए जो फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म है वो आप तुरंत से तुरंत भर भी देना। DCCBS यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में ये जो भर्ती है वो आपकी निकली है। बाकी इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाय।